चलो यहाँ पर जो है हम लोग रियाजी पढ़ेंगे आज। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़े थे, याद है आप लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? जमा तफरीक की मखलूत मिसालें। हमने जमा की मिसालें पढ़ लिए थे और फिर तफरीक की मिसालें पढ़ लिए थे और उसके बाद दोनों की मखलूत मिसालें, यानी कि उसमें सवालात में जमा वाले भी सवाल थे और तफरीक वाले सवाल भी थे, दोनों तरह के सवाल थे। ठीक है, और ये मैंने इसमें से 2 सवाल आपको करके बताया था, बाकी के 3 सवाल आप लोगों को करने थे। अब हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं यहाँ पर, दी हुई मालूमात से मिसालें बनाना और उन्हें हल करना। पहले क्या होता था, हमको यहाँ पर सवाल दिया जाता था और फिर हम दी हुई मालूमात, ये जो दोनों है ये दी हुई मालूमात है, ये भी दी हुई मालूमात है। ठीक है, दोनों दी हुई मालूमात है। तो सवाल हमारे पास रहता था और हम उसमें से हिस्से करते थे कि मालूमात कौन कौन सी दी गई है और क्या क्या मालूम करना है। पहली 2 लाइन में जो है ये मालूमात दी गई है और बाद में क्या मालूम करना है, इस तरह से। तो ये इसका बिल्कुल उल्टा हमको यहाँ पर सवाल करना है, इसका बिल्कुल उलट। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग इसका उल्टा करेंगे, यानी कि हमारे पास मालूमात दी गई रहेगी और फिर हमको उसकी एक मिसाल बनाना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, मालूमात दी हुई है, उससे हमको मिसाल बनाना है और फिर हल भी करना है। तो दी हुई मालूमात यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। दी हुई मालूमात क्या है, मर्दों की तादाद, ये मालूमात दी गई है, औरतों की तादाद, ये मालूमात दी गई। अब ये 2 मालूमात, पहली मालूमात मर्दों की तादाद, दूसरी मालूमात औरतों की तादाद। अब इस 2 मालूमात से हमको सवाल बनाना है। ठीक है, अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि एक सवाल ये बना सकते थे कि बताओ कि मर्दों और औरतों की कुल तादाद कितनी है। एक सवाल बनेगा जिसमें हम पूछेंगे कुल तादाद, है ना, मर्दों की जमा औरतों की कुल तादाद। तो हम सवाल बना सकते हैं कि एक स्कूल में या एक कंपनी में, हाँ, एक कंपनी में मर्दों की तादाद इतनी है, औरतों की तादाद इतनी है, तो बताओ कंपनी में कितने लोग, यानी कितने लोग काम कर रहे हैं। एक ये कह सकते हैं, एक या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक हॉस्पिटल में या एक मॉल में इतने मर्द काम करते हैं, इतनी औरतें काम करती है, तो बताओ कि कुल कितने लोग काम करते हैं। या फिर हम ये बना सकते हैं सवाल कि एक मॉल के अंदर मर्दों की तादाद इतनी है, औरतों की तादाद इतनी है, तो बताओ किसकी तादाद कितनी ज़्यादा है। अगर हमने मर्द की तादाद ज़्यादा है तो हमको लिखना होगा मर्द की तादाद ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, तो हमको नफ़ी करके देखना पड़ेगा। या ये सवाल कर सकते हैं कि एक मॉल में मर्दों की तादाद इतनी है, औरतों की तादाद इतनी है, तो बताइए कि ये बताइए कि किसकी तादाद कम है और कितनी कम है। 3 सवाल हमारे पास बनते हैं। पहला सवाल जिसमें दोनों को मिलाकर पूछा गया है। दूसरे सवाल में हमको बताना है कि किसकी तादाद, मर्दों की पहले नहीं बताएंगे हम, किसकी तादाद ज़्यादा है, किसकी तादाद ज़्यादा है और कितनी। एक सवाल बना। दूसरा सवाल बन सकता है, एक तीसरा सवाल बन सकता है, किसकी तादाद कम है और कितनी कम है। तो 3 सवाल बन रही है। एक जो मालूमात दिया इसने मर्दों की तादाद, औरतों की तादाद, ये 2 मालूमात से हम 3 सवाल बना रहे हैं। पहला सवाल बन रहा है कि हम ये बोलेंगे कि एक कंपनी में मर्दों की तादाद इतनी है, औरतों की तादाद इतनी है, तो बताओ कुल कितनी तादाद है। पहला सवाल बना हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा सवाल बन रहा है कि किसकी एक कंपनी में मर्दों की तादाद इतनी है, औरतों की तादाद इतनी है, तो बताइए किसकी तादाद
ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। फिर तीसरा सवाल बन रहा है कि एक मॉल में मर्दों की तादाद इतनी है, औरतों की तादाद इतनी है, तो बताओ किसकी तादाद कम है और कितनी कम है। इस तरह से हमारे पास 3 सवाल हमको या 2 मालूमात से हमको 3 सवाल बन रहे हैं। ठीक है? एक में कुल पूछे हमने, एक में कम पूछे हमने, एक में ज़्यादा पूछे हमने। ठीक है? इस तरह से हमारे पास 3 सवाल बन रहे हैं। तफरीक के 2 सवाल बनेंगे और जमा का 1 सवाल बनेगा। जो हमने पहले बोले हैं कि कुल तादाद हमने पूछे, वो जमा का सवाल बनेगा, और हमने पूछे कि किसकी तादाद ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, ये तफरीक का सवाल है। या हमने तीसरा सवाल पूछे किसकी तादाद कम है और कितनी कम है, वो भी तफरीक का सवाल है। तो इस मालूमात से, ये 2 मालूमात से हमारे 3 सवाल बने। पहले में जमा बना, दूसरे में तफरीक बना, और तीसरे में भी तफरीक बना। जमा में दोनों को मिलाना है, तफरीक में दोनों को नफ़ी करना है ज़्यादा के लिए, और तफरीक में ही जो है कम के लिए करना है। तो एक तफरीक ज़्यादा की वजह से बनेगा, एक तफरीक कम की वजह से बनेगा, और जमा में दोनों को मिला लेंगे। ठीक है? तब यहाँ पर मिसाल हमको एक सॉल्व करनी है। यहाँ पे हम मिसाल एक हल करेंगे। ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि एक मालूमात जो दी गई है, उस मालूमात से हमने 3 सवाल बनाए। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी मालूमात दी गई तो आप खुद सवाल बना सकते हैं। जब आपको सवाल बनाना आ जाएगा, तो जो पहले से सवाल दिए जाते हैं, वो आपको हल करने में आसानी होगी, तफरीक के हो या जमा के सवाल हो। जब आपको सवाल बनाना आ जाएगा, तो आपको ऐसे सवाल जिसमें तफरीक और जमा, वो भी आपको आ जाएगा। तो ये स्किल डेवलप करने के लिए ही ये सवाल दिए गए। वरना क्या होता है कि अगर ये आपको चैप्टर नहीं होता, मालूमात बनाना और हल करना अगर ये नहीं होता, तो आप तफरीक के और जमा के जो सवालात है, उसमें हमेशा आपसे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है? तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा अमल करें, जमा का करें कि तफरीक का करें। कुछ बच्चे जो है छोटी रकम ऊपर, बड़ी रकम नीचे लिख के तफरीक करने जाते हैं, कुछ लोग जमा करते हैं, तो उनको सही ये अंदाज़ा नहीं रहता कि आखिर में अमल कौन सा किया जाए। ये सवाल बनाने से आपको समझ में आ जाएगा कि जो सवाल बनाए जाते हैं, वो ऐसी ही मालूमात से बनाए जाते हैं। तो अभी यहाँ हम एक मिसाल इसकी बना रहे हैं। ये तो इसी ने मालूमात दिया, आपको पेपर में सिर्फ इतना आएगा, पेपर में इतना आएगा। ठीक है? दी हुई मालूमात से जमा की मिसाल बनाइए और हल की, सिर्फ इतना आएगा। ये जो है आपको करना रहेगा, ये आपको करना रहेगा, और ये आपको करना होगा। जितना मैंने ड्रॉ किया ना, उसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जो आपको करना वाला, ये इतना हिस्सा जो है, ये आपको करना है, और इतना हिस्सा भी आपको करना है। ये जो है, ये पेपर के अंदर सिर्फ इतना देगा। दी हुई मालूमात से जमा की मिसाल बनाइए और हल कीजिए, और दी हुई मालूमात रहेगी। यहाँ पे जैसे मर्दों की तादाद, औरतों की तादाद दिया, तो हो सकता है कि किताबों की तादाद, कॉपी की तादाद, है ना। यहाँ कुछ भी बोल सकता है, रकम कुछ भी रह सकती है, और यहाँ मर्दों की जगह कुछ और हो सकता है। हाँ, एक जंगल में बरगद के पेड़ और इतने हैं, और फिर पीपल के पेड़ इतने हैं, तो मर्द और औरत की जगह पीपल के और बरगद के पेड़ आ जाएगा। या फिर आएगा कि एक टोकरी में इतने आम है और एक टोकरी में इतने सेब है ना। इस तरह से मर्द और औरत को कट करके यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। फल ले सकते हैं, फिर उसके अंदर मजदूर ले सकते हैं कि एक खेत में मजदूर इतने हैं, मर्द मजदूर इतने हैं, औरतें मजदूर इतनी हैं, तो बताओ कितने हैं। तो मालूमात में कुछ भी दे सकता है, या मर्द औरत की जगह पर सामान हो सकता है, फल हो सकता है, मछली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ कोई भी तादाद हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमको जो सवाल आएगा उसके अंदर 1450 ही रहेगा। पेपर बनाने वाला यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 2345 दे सकता है। यहाँ पर 1270 है, तो 1375 दे सकता है। उसकी मर्जी, वो जो भी दे सकता है। और यहाँ मर्दों की तादाद की जगह वो औरतों की तादाद की जगह पे वो किताब कॉपी की तादाद दे सकता है, खेत के मजदूर की तादाद दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है? तो ये आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या सवाल उसने बनाया, वो हम यहाँ पर बना के देखेंगे। यहाँ पहले से बना हुआ ये मिसाल हल करेंगे हम, और उसके बाद हाँ,
एक कंपनी में काम करने वाले मर्दों की तादाद, यहाँ पर अभी कंपनी लिया, आप खेत ले सकते हैं। एक खेत में काम करने वाले मजदूरों की तादाद, यहाँ दिया है कंपनी में काम करने वाले मर्दों की तादाद, तो वहाँ पे ये दे सकता है मजदूरों की तादाद, एक खेत में काम करने वाले मजदूरों की तादाद, या एक मिल में काम करने वाले मर्दों की तादाद। ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। सवाल बनाना है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? चलो आगे हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सवाल आपको ये पूरा आपको लिखना रहेगा। अभी आप चाहे तो यहाँ पर जैसे किताब वाले ने क्या किया, यहाँ लिखा एक कंपनी में, तो आपको जो है सवाल बनाना है, कंपनी चाहिए तो आप कंपनी लिखो, अगर कंपनी नहीं तो फिर आप क्या लिखेंगे, एक खेत में काम करने वाले मजदूरों की तादाद। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया रहेगा वही आपको लेना है। यहाँ पे मर्दों की तादाद है तो आपको मर्दों की तादाद, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मालूमात में मर्दों की तादाद दिया तो आप यहाँ लिखेंगे एक लाइब्रेरी में किताबों की तादाद। नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। यहाँ जो दी हुई मालूमात है मर्दों की तादाद दी है तो आपको सवाल में भी मर्दों की तादाद लेना पड़ेगा। यहाँ औरतों की तादाद दी है तो आपको सवाल में भी औरतों की तादाद लेना पड़ेगा। हाँ, अभी यहाँ पर कंपनी है तो आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं, मॉल भी कर सकते हैं। एक मॉल में काम करने वाले मर्दों की तादाद और औरतों की तादाद है ना, कंपनी की जगह आप मॉल ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वो ये ले सकते हैं, अस्पताल ले सकते हैं, एक बड़े अस्पताल में तो जहाँ ज़्यादा लोग काम करते हैं वो ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं दिया कि कंपनी, एक कंपनी है और उसमें मजदूर और औरत, ये मर्द और औरत ऐसा नहीं दिया, सिर्फ मर्द की तादाद औरत की तादाद इतना ही दिया है। बाकी सवाल बनाने में आप कंपनी ले लो, मॉल ले लो, जो आपको मर्जी है वो ले लो। तो यहाँ सवाल बनाया इसने कि एक कंपनी में काम करने वाले मर्दों की तादाद 1450 और औरतों की तादाद 1270 है, तो इस कंपनी में कितने अफराद काम करते हैं। कंपनी में कुल कितने अफराद काम करते हैं ये सवाल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर पहले मर्दों की तादाद लिखेंगे, मर्द कितने 1450, औरतें कितनी 1270। अब यहाँ पर हमको सवाल में क्या पूछा है, तो इस कंपनी में कितने अफराद काम करते हैं, इस कंपनी में कितने अफराद काम करते हैं, तो प्लस करेंगे 0 0 प्लस 0, 5 प्लस 7 12, 12 का 2 और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 4 एंड 2 6, 6 1 इज इक्वल टू 7, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 2 यानी कि 2720। फिर हमको यहाँ जवाब लिखना रहेगा, कंपनी में कुल 2720 अफराद काम करते हैं। ये हो गया हमारा पहली मिसाल हल। ठीक है, ये हो गया हमारी पहली मिसाल हल, जिसमें मालूमात के ज़रिए हमने सवाल बनाए। तो अभी ये अगर आपको आ गया है तो अभी हम दूसरा सवाल करते हैं और फिर उसके बाद आपको मिसाल बनाने के तैयार रहना है। अपनी कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो और दी हुई मालूमात के हिसाब से आपको क्या करना है, मिसाल बनाना है। तो अभी हम दूसरी मिसाल लेते हैं। दूसरी मिसाल में दिया, दी हुई मालूमात से तफरीक की मिसाल बनाइए। यहाँ पर उसने कहा, क्या कहा था, जमा की मिसाल बनाइए। मैंने आपको दो और मिसालें बता दिया, एक जमा की बनेगी, दो रफ़ी की। यहाँ जमा में हमको क्या करना है, इस कंपनी में कुल कितने अफराद काम करते हैं, कुल आ गया तो समझ जाओ कि जमा का, या इस कंपनी में कितने अफराद काम करते हैं, तो इसका मतलब वही होगा कि दोनों को जमा करना है। अब हमको तफरीक का सवाल बना, दी हुई मालूमात क्या है, एक मोटरसाइकिल की कीमत 47,580 रुपये, दूसरी मोटर की साइकिल की कीमत है 50,240। अब मालूम है आपको दोनों मोटरसाइकिल है, लेकिन हर मोटरसाइकिल की कीमत अलग अलग रहती है। हर कंपनी जो है वो अपनी मोटरसाइकिल अलग अलग कीमत में निकालती है। हमको जो है वो 50,000 वाली भी मोटरसाइकिल मिलती है और लाख 1.5 लाख वाली भी मिलती है, 2 लाख वाली भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल का मतलब है बाइक, तो पहली जो बाइक है उसकी कीमत है 47,580 और दूसरी मोटरसाइकिल की कीमत है 50,240। अब ये जैसे उसमें दिया था मर्द की तादाद इतनी, औरतों की तादाद इतनी, ऐसी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे दिया है एक मोटरसाइकिल की कीमत इतनी, एक मोटरसाइकिल की कीमत इतनी, और हमको बनाना है तफरीक। तफरीक बनाने के लिए हमको सवाल के अंदर क्या करना पड़ेगा, अगर हमने ऐसा बनाया कि दोनों मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है,
तो फिर हमको जमा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया है, तफरीक वाला बनाना है। तो देखो अभी मिसाल यहाँ पे किताब में बताया, अलिफ कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत, अलिफ कंपनी, कंपनी का नाम क्या लिया उन्हें, अलिफ। अलिफ कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत 47,580 रुपये है, और बे कंपनी की कीमत, बे कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत 50,240 रुपये है। तो किस कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत ज़्यादा और कितनी ज़्यादा? देखो मैंने आपको बोला ना, तफरीका कब आ गया, जब उसमें ये पूछा कि किसकी ज़्यादा, ज़्यादा या कम पूछ लिया तो समझ जाना कि तफरीक वाला है। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा पूछ रहा है। और कभी हाँ, आपको ये भी, हाँ, आप सवाल बनाते थे, हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें दिया है कि मोटरसाइकिल की कीमत ज़्यादा और कितनी ज़्यादा, तो आप यहाँ पर ज़्यादा को कम भी कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा बोलेगा कि किस कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत कम और कितनी कम है। तो आप जो है सवाल बनाने में ये ध्यान रखें कि सवाल में आपको कम या ज़्यादा लेना है, अगर आपको तफरीक का बनाना है तो। अब यहाँ पे कंपनी का नाम जो है अलीफ रखा है, फिर कंपनी का नाम बे लिखा है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि खालिद की कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत जो है 47,580 है, और उमर की कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत 50,240 है ना, ऐसा भी ले सकते हैं। या फिर हम बोलेंगे कि साबेरा की कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत, साबेरा कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत 47,580 रुपये है, और कशफ कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत जो है 50,240 रुपये। जैसा आपको नाम डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ जो मालूमात दी कि एक मोटरसाइकिल की कीमत, ये आपको चेंज नहीं करना है, ये सवाल में एज इट इज़ आएगा जैसा दिया है। बाकी कंपनी ने का नाम कुछ भी रख लो, जावेद एंड कंपनी, आरिफ एंड कंपनी, सईदा एंड कंपनी, राजन एंड कंपनी, ठीक है, जो आपको रखना है रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी दूसरी मोटरसाइकिल की कीमत आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे मोटरसाइकिल दिया है तो सवाल में भी बनाते हो मोटरसाइकिल ही आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मोटरसाइकिल लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे एक टीवी की कीमत, यहाँ लिखा है दूसरी मोटरसाइकिल की कीमत, फ्रिज की कीमत। तो आप ऐसा चेंज नहीं कर सकते, सवाल में जो दिया है वही आपको लिखना है। बाकी कंपनी वगैरह आपको जो है जो नाम डालना है, अब्बा के नाम पे कंपनी लिखना है, अम्मी के नाम पे लिखना है, अपने नाम पे लिखना है, स्कूल के नाम पे लिखना है, जो नाम पे लिखना है आप कंपनी बना सकते हैं। आपको इख्तियार है, जो कंपनी बनाना बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल बनाने वाले ने क्या बनाए, अलीफ कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत 47,580 रुपये है, और बे कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत 50,240 रुपये है। तो किस कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत ज़्यादा और कितनी ज़्यादा है? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा का पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है जिसकी कीमत ज़्यादा है उसको ऊपर रखने का। ज़्यादा का पूछ रहा है या कम का पूछ रहा है? ज़्यादा का पूछे तो भी आपको जो है बड़ी रकम ऊपर लिखना है, कम का पूछ रहा है तो भी आपको बड़ी रकम ऊपर लिखना है। अगर आपने यहाँ जैसा मालूमात दी गई है, इसमें 47,580 पहले दिया है, 50,240 बाद में दिया है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे यहाँ पर जो है दी हुई मालूमात में तो ऐसा दिया, एक मोटरसाइकिल की कीमत ये, दूसरी मोटरसाइकिल की कीमत ये, तो बच्चे ने क्या किया, जैसा यहाँ पे दिया वैसे उतार दिया उसने, ठीक है। क्या किया उसने, सवाल में जैसा दिया वैसा उतार दिया उसने जो मालूमात दी गई, और अब उसको नफ़ी करना है, तफरीक करना है। तो बताओ कि तफरीक होगा क्या? ये सिफर में से सिफर निकालेगा, बोलेगा हो गया सिफर, 8 में से 4 गया बच गया 4, 5 में से 2 गया बच गया 3, 7 में से सिफर गया 7। अब यहाँ क्या करेगा, यहाँ अटक जाएगा वो। तो इसलिए जो है आपको सोचना है तफरीक करने के टाइम, जब भी आप तफरीक करते हैं तो उस टाइम देखना है कि आपको बड़ी रकम ऊपर लिखना है और छोटी रकम नीचे लिखना है, ठीक है। बड़ी रकम ऊपर और छोटी रकम नीचे। अगर आपने छोटी रकम ऊपर बड़ी रकम नीचे लिख दी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 50,240 पहले लिखा है, 47,580 बाद में लिखा। अब यहाँ पे नफ़ी कर लेंगे, सिफर में से सिफर गया सिफर, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 8 नहीं जाता है, तो 4 क्या करेगा, बाजू वाले से मांगेगा, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 1, 14 में से 8 गए 6 आ गया, यहाँ पर 1 बचा, फिर बाजू से 1 लेगा लेकिन बाजू में सिफर है, सिफर बाजू वाले से मांगेगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, फिर ये जैसे 10 हो जाएगा, ये 1 जो है 10 से मांगेगा तो ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, उसके बाद यहाँ 9 में से 7 गया 2, 4 में से 4 गया सिफर, जवाब आया 2,660 रुपये। तो बे कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत जो है 2,660 रुपये ज़्यादा है, यानी कि ये कंपनी थोड़ी महंगी है, बे कंपनी थोड़ी महंगी है अलिफ कंपनी से। क्योंकि अगर आपको ये वाली बाइक पसंद है
तो आपको 2,660 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। जब मैं बाइक खरीदने गया था तो मैंने भी ऐसे ही किया था, ये बाइक इतने की, ये बाइक इतने की, तो मैंने बोला दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है, किसकी कीमत कम भी है और अच्छी भी है, तो फिर वो मैंने ले लिया। तो इस तरह से जो है बाइक जो है अलग अलग प्राइस में आती है, और अगर हमको थोड़ी कीमत ज़्यादा देकर अच्छी बाइक मिल रही है तो वो खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखो दोनों बाइक की कीमत में सिर्फ 2,660 का फ़र्क है। ठीक है, तो फ़र्क इसलिए है क्योंकि दोनों की कीमत अलग है, इसीलिए ये ज़्यादा है और ये कम है। तब यही सवाल को हम थोड़ा उल्टा कर सकते हैं कि किस मोटरसाइकिल की कीमत कम है और कितनी कम है। तो अगर कम में पूछेंगे तो भी यही जवाब आएगा, ये भी ध्यान रखो। अगर यहाँ पर सवाल आपने बदल दिए, ज़्यादा की जगह कम कर दिए, यहाँ पर भी ज़्यादा की जगह कम कर दिए, तो किस कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत कम और कितनी कम है, तो भी यही जवाब आएगा 2,660। अगर वो पूछेगा कि किस मोटरसाइकिल की कीमत ज़्यादा और कितनी ज़्यादा है, तो भी यही जवाब आएगा। चाहे कम का पूछे चाहे ज़्यादा का पूछे, जवाब आपका सेम रहेगा, ये ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि ये जो ज़्यादा वाले में जो है आपने यहाँ पूछा गया तो वो अलग आएगा और कम वाले में अलग आएगा, दोनों में जवाब एक ही रहेगा, चाहे आप ज़्यादा का कर लो चाहे कम का कर लो। तो अब ये दो मिसाल समझ ली हमने। अब मैं आपको एक तीसरी मिसाल, यहाँ तो पहले से दिया हुआ था तो मसला नहीं आपको जल्दी समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी हमारे पास दिया हुआ नहीं है, बस ये मालूमात दी कि हमको बनाना है। तो ये सवाल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत, अब यहाँ पे कंपनी दिया हुआ है, तो अभी हमको जो है यहाँ पर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खेत मजदूर या फिर मॉल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी इसने दे दिया है कि वॉशिंग मशीन की कीमत 19,999 रुपये। ठीक है, दूसरी कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 21,550 रुपये है। अब ये जो है दो मालूमात दिए गया, पहली कंपनी और फिर उसके बाद दूसरी कंपनी, दोनों कंपनी की मालूमात दी गया। अब इसमें दिया कि एक आपको जमा का बनाना है और एक आपको तफरीक का बनाना है। तो जमा का बनाने के लिए तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम क्या बोलेंगे, एक कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 19,999 है, दूसरी कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 21,550 है। तो बताइए दोनों कंपनी की मशीन की कीमत कितनी होगी, तो बन जाएगा जमा का सवाल। अब एक तफरीक का बनाया तो हम क्या करेंगे, एक कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 19,999 है, दूसरी कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 21,550 रुपये है। तो बताइए कौन सी कंपनी की कीमत ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। एक तफरीक का सवाल बन गया हमारे पास। या फिर हम बोलेंगे कि एक कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 19,999 है और दूसरी वॉशिंग मशीन की कीमत 21,550 रुपये है। तो बताइए किस कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत कम है और कितनी कम है, ये भी बन गया नफी का। तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए। जमा के लिए एक ही मिसाल बनेगी, तफरीक के लिए दो। तफरीक के लिए दो इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती है, ज़्यादा और कम, ज़्यादा और कम, इसलिए दो मिसालें बनी। जमा में क्या करेंगे हम, जमा में तो ज़्यादा और कम का आएगा नहीं, जमा में तो सीधा दोनों को मिला दिया, होगी ख़त्म बात। तो इस तरह से अगर पेपर में आता है एक जमा की और एक तफरीक की मिसाल बनाइए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तफरीक की एक नहीं बल्कि आप दो मिसाल बना सकते हैं। तो अभी सवाल क्या बन गया हमारा, यहाँ पर सवाल बन गया है एक कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 19,999 रुपये है और दूसरी कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 21,550 रुपये है। तो बताइए दोनों कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत क्या होगी। ये हो गया हमारा सवाल बन गया। अब तफरीक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 19,999 है और यहाँ पे है और डालना पड़ेगा, कॉमा हटाना पड़ेगा, रुपये है, और दूसरी वॉशिंग मशीन की कीमत 21,550 है। तो अब तफरीक का बनाना है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, तो
तो बताइए किस कंपनी की वॉशिंग मशीन की तो बताइए किस वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी ज़्यादा है। नहीं, कौन सी आएगा, ये फ़ोन आने से थोड़ा ये हो गया। किस वॉशिंग मशीन की कीमत ज़्यादा और नहीं, ये भी नहीं आएगा। किस वॉशिंग मशीन की कीमत ज़्यादा और कितनी ज़्यादा है। वॉशिंग मशीन की कीमत ज़्यादा और कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। ठीक है, एक सवाल बन गया। दूसरा बनाएंगे मैसी। तो बताइए किस कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी कम किस वॉशिंग मशीन की कीमत कम और कितनी कम है। इस तरह से हमारे 3 सवाल बन सकते हैं और हमको यहाँ पर सिर्फ एक एक सवाल बनाने के लिए कहा गया। तो अभी जो है आप लोग को यहाँ पर मुझे 7 या 8 सवाल है। 7-8 सवाल में आपको क्या करना है, मालूमात जो दी गई है उसके हिसाब से आपको सवाल बनाना है और हल भी करना है। अभी मैंने सवाल तो आपको बना के दिखा दिया 3 सवाल, अब मैं आपको हल करके बता देता हूँ। ठीक है, सवाल करके तो मैंने बता दिया कि 3 सवाल कैसे बनेंगे। एक में दोनों का ही तादाद पूछा है, एक में किसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, और एक में कितनी कम है और किसकी कम है। अभी हम यहाँ पे हल करते हैं। एक कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 19,999, तो मैं लिख देता हूँ 19,999। सुल्तान को सलामी पेश की जाए। हाँ, तो यहाँ पर जो है यह लिख दिया मैंने कीमत। अब दूसरी वॉशिंग मशीन की कीमत 21,550, तो 21,550 ये मैं जमा कर दूंगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एक कंपनी और दूसरी कंपनी, ये लिख दिया। अब जमा करेंगे 9 उसके बाद 9 और 5 को जमा करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 का 4 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल का 1 आ गया। 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो हो गई कुल कीमत। दोनों वॉशिंग मशीन की कीमत हो गई 41,549 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों वॉशिंग मशीन की कीमत 41,549 रुपये होगी। ये हो गया हमारा जमा का। एक हमने हल कर दिया, जमा का हमने सवाल बनाए थे और ये हमने हल करके दिए। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब उसके बाद तफरीक का हमको एक सवाल बनाना है। तफरीक का बनाने के लिए क्या करेंगे। अब तफरीक का बनाने के लिए मैंने अभी यहाँ पे क्या लिया, छोटी रकम पहले लिया, बड़ी रकम बाद में लिया। लेकिन तफरीक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 21,000 ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि बड़ी रकम है, और 19,000 नीचे लिखना पड़ेगा। 19,999 ये हमको नफी करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पे सिफर में से 9 नहीं आता, बाजू से 1 लेंगे, बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 4। 10 में से 9 गया, 1 बचा। 4 में से 9 गया, नहीं 4 में से 9 नहीं आता, बाजू से 1 ले लेंगे, 14 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4। 14 में से 9 गया तो बचेगा 5, और यहाँ पे बचा 4। फिर 4 में से 9 नहीं आता, बाजू से 1 ले लेंगे, ये 14 हो जाएगा, ये सिफर बन जाएगा। 14 में से फिर 9 गया तो फिर आ गया जवाब 5।
फिर ये सिफर क्या करेगा, बाजू से 1 मांगेगा, 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, 10 में से 9 गया 1, और 1 में से 1 गया सिफर, यानी 1551 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, दूसरी कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 1551 ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा का सवाल आपने बनाया तो आपको लिखना पड़ेगा ज़्यादा होगी। अगर आपने कम का बनाया तो क्या लिखना पड़ेगा कि पहली कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 1550 कम होगी। देखिए ज़्यादा रहेगा तो जिसकी कीमत ज़्यादा है उसके अंदर हमको लिखना, दूसरी कंपनी का बताना पड़ेगा। कम का पूछा तो पहली कंपनी लिखना पड़ेगा, यहाँ मैंने दूसरी कंपनी लिखा ना। दूसरी कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 1551 है। अगर ज़्यादा का पूछ रहा है तो दूसरी कंपनी की मशीन की कीमत ये बताएंगे हम, इतनी ज़्यादा है। कम का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एक कंपनी या पहली कंपनी, ठीक है, पहली कंपनी की वॉशिंग मशीन की कीमत 1551 कम है। ठीक है, इस तरह से जो है हमने अभी तकरीबन कितनी मिसालें हल की, पहले हमने 2 मिसालें हल की, और उसके बाद ये पहला सवाल जो मैंने इसका लेकर आपको 3 सवाल बना के बताया। एक जमा का मैंने बनाया और 2 तफरीक के बनाए मैंने, एक जमा का और 2 तफरीक के। अब जो है आपको ये सवाल दिया गया है, अभी कितने सवाल है, 2 3 4 5 6 7 8, और कितने सवाल है, बस 8 ही सवाल है। अब 8 में से यहाँ जो है सवाल नंबर जो 2 दिया है, इसमें क्या दिया, 2570 रुपये की मवेशी खुराक। मवेशी खुराक यानी जानवरों के लिए चारा जो रहता है, उसका कितना खर्चा आ रहा है, 2570। और उसके बाद दिया 3900 रुपये के जवार के डंठल। ठीक है, ये मवेशी की खुराक हो गई, और 3900 रुपये के जवार के डंठल। तो अब इस पे आपको सवाल बनाना है। अब आप सवाल कैसे बनाओ, जो भी सवाल बनाएंगे उसके अंदर ये पहली मालूमात और ये दूसरी मालूमात ये आना चाहिए। अब आपको सवाल बनाने के लिए कंपनी ले लो, मजदूर ले लो, जो भी लेना, या एक आदमी है उसके पास बहुत से मवेशी है, तो मवेशियों को खिलाने के लिए उसको 2570 रुपये लगते हैं। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि एक आदमी ने 2570 रुपये के मवेशी की खुराक लिया और 3900 रुपये के जवार के डंठल लिया, तो बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान लिया। तो आपका जमा का एक सवाल बन जाएगा। नफ़ी का बनाना है तो आप क्या करेंगे, एक शख्स ने 2570 रुपये की मवेशी की खुराक और 3900 रुपये के जवार के डंठल लिए, तो बताइए कि उसने कौन सी चीज़ कीमती थी और कितनी कीमती थी। ठीक है, कौन सी चीज़ कीमती थी या महंगी थी और कितनी महंगी थी, वो आप कर सकते हैं। तो आपको जिसमें जैसे कि यहाँ पे 3900 रुपये दिया, तो ये इसमें महंगा रहेगा, जवार के डंठल महंगे रहेंगे। कितने महंगे हैं, तो जवार के डंठल में से आप मवेशी की खुराक को नफ़ी कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जवार के डंठल मवेशी की खुराक से कितने महंगे थे। और अगर पूछेगा कि भाई ये जो सवाल है इसके अंदर आखिर में आपको पूछा कि बताइए कि दोनों सामान में से किसकी कीमत कम है और कितनी कम है, तो फिर आप लिखेंगे मवेशी की खुराक की कीमत कम है, और फिर जो जवाब है आपका उसमें लिखेंगे इतनी कम है। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। इसी तरह भी तीसरा सवाल दिया, एक गांव की आबादी 76,560 और दूसरे गांव की आबादी 57,940। तो अब इस पर आपको सवाल बनाना है। यहाँ पर आबादी 2 अलग अलग गांव की दिया है, पहले गांव की आबादी इतनी है, दूसरे गांव की आबादी इतनी है। तो अब सवाल बहुत आसान है, मैं बना के बताता हूँ कि एक गांव, इसमें तो आपको गांव और सब पहले से दिया, तो आप क्या करेंगे, एक गांव की आबादी 76,570 है, और यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमा है, तो हम क्या करेंगे, और लगा देंगे। ठीक है, एक गांव की आबादी 76,570 है और दूसरे गांव की आबादी 57,950 है, तो बताओ दोनों गांव की कुल आबादी कितनी है। जमा का सवाल हो गया। अब इसी को नफ़ी का बनाते हैं, एक गांव की आबादी 76,560 और दूसरे गांव की आबादी 57,940 है, तो बताओ कौन से गांव की आबादी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है।
नफ़ी का एक सवाल बन गया। अब एक और सवाल नफ़ी का बनाते हैं। एक गांव की आबादी 76,560 है, दूसरे गांव की आबादी 57,940 है, तो बता कौन से गांव की आबादी कम है और कितनी कम है। तो यहाँ तक अब मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको 10 मिनट देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास टाइम ख़त्म होने के लिए शायद 3 या 4 मिनट है। तो मुझे जो है अभी आप अपनी कॉपी पे ये वाला सवाल करके और इसका जवाब मुझे बताएंगे। ये सवाल जो है जिसमें दिया है मुंबई से टोक्यो के हवाई सफ़र का किराया एक जमा का और एक नफ़ी का आपको बनाना है। तो बनाने के टाइम पे क्या करेंगे, दोनों रकम लिखो और मुझे एक जमा का एक नफ़ी का करके बताओ अभी थोड़ी देर में। तो स्टार्ट कीजिए। पहला जो दिया है एक गांव की आबादी 76,560 दिया है। उसके बाद जो है दूसरे गांव की आबादी 57,940 दिया है। अब दोनों की आबादी कितनी है, जमा वाला सवाल मुझे हल करके बताओ। ये सब मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको सवाल अच्छे से दिखाई दे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करो। 1 2 3 स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। जिसने सही जवाब पहले दे दिया है वो जीत गया। यहाँ पर आपको जमा का सवाल बनाना है जिसमें दोनों गांव की कुल आबादी कितनी है ये आपको बताना है। वो सवाल बाद में बनाना, पहले मुझे सिर्फ जवाब आप करके बता दो। बाद में सवाल बनाएंगे ना तो मुझे लिख के भेजना, जो सवाल आप बनाओगे वो सवाल मुझे लिख के भेजना। अभी आप क्या करेंगे, हल करके मुझे जवाब बताएंगे जमा वाला सवाल। फिर जब उसके अंदर 5 लोगों के मैं जवाब देखूंगा उसके बाद फिर आपको तफरीक वाला सवाल बनाना रहेगा, नफ़ी वाला सवाल। तो चलो स्टार्ट कर दो। 14 लोग आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फोटो निकालना पड़ेगा मुझे। आज 14 बच्चे आए हैं, बहुत खुशी की बात है। तादाद बढ़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी चलो आप मुझे करके बताओ कितना जवाब आएगा। खालिद ने कर लिया, वेरी गुड। खालिद को मैं अनम्यूट करता हूँ। बताओ खालिद कितना जवाब है आपका। हाँ, एक डंडा वहां रहे थे, बोल रहा था। कितना जवाब आया, जो जवाब है मुझे बोलो। आप लोग अपनी कॉपी निकालेंगे और मुझे जवाब हल करके बताएंगे। चलो मैं अभी करके बता देता हूँ। अरे सर, 1100 1200 जिसका भी जवाब है वो सब गलत है। मैं अभी आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। चलो देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मैं अभी आपको करके बताता हूँ जवाब। ये सिफर है, ये भी सिफर है, सिफर में सिफर मिला सिफर हो गया। 6 और 4 इसको मिला तो 10 होता है, 10 का सिफर यहाँ पर आ गया, हासिल का 1। 9 और 5 14 होता है, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल का फिर 1। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 के 4 हासिल का 1। 7 और 1 8, 8 और 5 13। तो ये हो गया 13,000, ये 1,34,500, 1,34,500 ये जवाब हो गया। यहाँ पर ये जो अदद है ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हज़ार, ये हो गया 10,000 और ये हो गया लाख। 1,00,000, ये हो गया 1,00,000 और ये हो गया 34,000 और ये हो गया 500। अब बोलो 1100 जवाब आ रहा है, 1300 जवाब आ रहा है, कैसे आ रहा है समझ में नहीं आया।
क्या गलती कर रहे थे? गौर करो कि तुम्हारे हल करने में क्या चीज गलत हो रही थी। जिसका जवाब ये वाला आया है, जिसका जवाब ये है, उसका जवाब सही है। बाकी इससे एक भी नंबर कम ज़्यादा हो गया तो उसका जवाब गलत है। 1,34,500 इसका सही जवाब है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो कि मैंने कैसे किया। अभी जिसका जवाब है ये वाला वो बता दो मुझे जल्दी से। किस किस का ये जवाब आया? सर मेरा जवाब है, देखो मैंने स्क्रीन पे दिखाया भी है। सर मेरा भी वही आया है। मेरा भी वही आया है। 1,03,000 और किसका आया? आपका जो सर मेरा आया सर मेरा आया था। 1,05,000। हाँ, पहले 1300 क्यों आ रहा था? वो गड़बड़ किया ना तुमने, पहले 1300 आ रहा था। सर 1300 ने 1,00,000 हाँ, ये 1,00,000 नहीं बोला था सर। लेकिन स्टार्ट में मैंने जिस हाँ सर 1300 और कोई 1100 रिकॉर्डिंग में सब है, कौन कितना बोला। चलो अभी एक दूसरा सवाल देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं आप दूसरे में किसका सही आता है। दूसरा सवाल नोट कर लो। दूसरा सवाल, टोक्यो के हवाई सफर का किराया 35,840 और टोक्यो से लॉस एंजलिस के हवाई किराया जो है 38,760 रुपया। चलो अभी इसको मुझे हल करके बताओ, जमा वाला करके बताओ। इसको ये चौथा सवाल करने की जरूरत नहीं है, चौथा सवाल नहीं, तीसरा सवाल ही करो, लेकिन तफरीक का बना के। अभी आप लोगों ने ये आबादी जमा वाली बताए थे ना, कुल आबादी, अब तफरीक वाला करो, यानी कि ये जो बड़ी रकम उसमें से छोटी रकम निकालो। सिफर का सिफर 4। अभी इसको सर सवाल वही रहेगा पूरा, बस नफी करना है। हाँ, नफी। 5, 9 और 0 नफी करना है, देखिए कितना जवाब आता है आपका। पन्नों में से 4 5 सर मेरा हो गया, दिखाओ जवाब। बोलो जवाब। देखो दिखा रहा हूँ। दिखा मत, बोलो मुझे, पहले बोलो बाद में दिखाना। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी कितना जवाब? 18,620। 2,142। 18,620। 18,620 सही है, बाकी सब गलत। 18 नहीं, 18 है। 18 सर मेरा 18,000 सही है। हाँ सही है। सर मेरा सही है। मेरा सर 18,620। 18,620 आ रहा है। 620
उनका खबर है तो दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, तो मैंने पूछा कि 18,620 सही है, फिर भी पूछते हैं सर सही है क्या? सर मेरा 18,600। हाँ, स्क्रीन पे देखो क्या जवाब दिखाई दे रहा है। ये वाला मेरा भी है सर। जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर वही जवाब आपका है तो सही है, अगर वो वाला नहीं है तो गलत है। मेरा 420। 720 गलत है। सिफर में सिफर मिला है, सिफर 6 में 4 मिला है। सर मेरा 620 620 आएगा सर। हाँ, तो पहले कैसा आ रहा था? 720 आ रहा था ना। सर अभी नहीं आ रहा। सर बोले जिसका जैसा है सर आता तो सही है। जब भी जमा नफी करते हैं ना, बहुत सोच समझ के करने का, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करने का, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, जो नंबर मिलने वाला वो मिलेगा नहीं। हो गया सबका? और अभी दूसरा सवाल कितने लोग का हुआ? मेरा हो चुका। 120 आया। आगे कोई बैठने के लिए आया क्या? ये एक कौन है जो बार बार निकल जा रहा है? 14 से 13 हो जाता है। सर 18,120 आया मेरा भी। ओके, 620 आ रहा सर मेरा। 18,620। हाँ सही है। अभी दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल दूसरा सवाल देखेंगे सब लोग। हाथ दिखाना वापस लाला। कौन सा करना है? सर मेरा भी 18,620 आया। वेरी गुड। अभी जरा दूसरा भी देख लो। अबू सर बोले सबसे पहले जो बोलेगा उसी को स्टार मिलेगा। भाई सबसे पहले उनका मुझे स्टार मिला। ये देखो यहाँ पे, ये दूसरा सवाल है। टोक्यो के लिए 35,000 सर जमा की नफी। सर जमा करने की नफी। एक जमा बनाना है, एक नफी बनाना है। पहले जमा बनाओ फिर नफी बनाओ। कैसे? जमा में कोई भी रकम ऊपर नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नफी में बड़ी रकम ऊपर और छोटी रकम नीचे लिखना का। सर पहले जमा। हाँ, जमा वाला बनाओ। सिफर का सिफर क्या छेद। हिदायत क्या दी है? हिदायत हिदायत देखो। लाजी की किताबें 70 किताबें। हाँ साफ से नहीं दिखाई दे रहा है। 11 साफ है। सर साफ से नहीं दिखाई दे रहा है। सर जमा ना सर। जमा सिफर का सिफर 6 से 4 मिला। 4 मिला बचा। खालिद को 7 में 10 सिफर एक हाजिर का ऊपर 7 8 8 का 16 16 6 एक हासिल ऊपर 5 6 8 9 10 11 12 13 14 14 4 एक हासिल का ऊपर 6 7। सर मेरा हो गया 74,600। 74,600 सही है। 74,600। सर मेरा 74,600 आ रहा है। सर मेरा 74,600 आ रहा है। सही है। वापस मिला मेरे को। 74,600 आ रहा है। सर मेरा 74,600 आ रहा है। सर मेरा भी 74,600। इसका सही जवाब है। बाकी सर लोग सबसे पहले मैंने बोला था। वेरी गुड, स्टार दे दिया मैंने। 5 5 का 5 5 दूनी 10 5 या 15।
सर 15 स्टार हुआ मेरा। अच्छा 15 उस दिन का जब जमा नफी किया था 15 5 20 20 5 25 उस दिन 20 एक्स्ट्रा मिला था ना सर। 20 उस दिन मिला था, इस दिन 15 20 और 15 हो गया 30 35 स्टार है मेरे 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 पास। और बाकी लोग का जवाब क्या आ रहा है? चलो खालिद, मैं तुमको पेंसिल दे रहा, करके दिखाओ। तुमने पहले किए ना, लाओ सर, तो तुमको मैं दे रहा हूँ पेंसिल। बुक बाजू में रखा हूँ। तुम मेरे को दूसरा सवाल दो, पेंसिल से करता हूँ। चलो करो, अभी पेंसिल आई मोबाइल में? यही वाला सर। हाँ ये वाला। दूसरा ठीक है। तुमको नहीं करना है। चलो करो। अरे उल्टा लिख रहा हूँ सर। गलत। सर कौन का जोड़ रहा है कब से? सर 74,600। तुमको नहीं करना है, खालिद को करना है। मम्मी सिफर अरे क्या एक हाथी का ऊपर 5 6 लिखूं। जब तक खालिद लिख रहा है तब तक मैं लिख पाऊंगी। मैं ही लिख देती हूँ। नहीं खालिद लिख रहा है। सर हो गया। रुको सर। 74,600 वही आया। सही जवाब 74,600 इज द राइट आंसर। खालिद को नवाज माइक ऑन करते ना मत। 5 स्टार आपको मिलते अब हैं। वो वापस इसमें भी राइट आया। सर मुझे भी दो ना। सर 40 स्टार हो गया टोटल। अभी ये जमा का था ना, अभी मैं दूसरे नंबर पे किसने किया था? सर नफी का दो अब। खालिद के बाद किसने नफी किया का मैं फटाफट कर रहा हूँ। था? खालिद के बाद किसने किया था? मैंने नाम 3 8 सेकंड नंबर पे कौन किया था? नहीं, तुमने बाद में किए थे। खालिद के बाद कौन किया था? सर क्या हुआ सर? सर मैं नफी वाला करूँ? खालिद के बाद किसने किया था पहले? सर रुक सर। मुझे रुखसार की आवाज नहीं आई थी, किसी और की आई थी। मेरे पास फलक ने की थी, फलक ने। तो फलक की बनी, तो गुंगी की बनी है। चलो फलक, 0 का 0 फलक तुमको मैं पेन दे रहा हूँ, चलो लिखो। फलक लिखो। हाँ तुम लिखो जवाब। नफी करना है, नफी। सर फलक के बाद मैंने की थी। नफी का सवाल फलक करेगी, फलक। ये खड़े होके कह ले। सर सर मैं करूं? सर मैं करूं? नफी करना है, फलक जमा नहीं करना है, नफी करना है। यहाँ नफी की अलामत है ना, जमा कर नफी की अलामत, नफी की, जमा की नहीं है। अरे डेरिया से क्या? हाँ डेरिया से। जब अब जाएंगे कितना लाइफ? कितना मंगाई है तू? फलक जल्दी करो, नफी का। सर मेरा टच काम नहीं कर रहा है। सर मैं लिख दूं? नहीं फलक, 4 लीटर हमरा दूध ला दे। 4 लीटर। 4 में से 6 गया बच्चा। सकता है 17 में से 8 गया।
आई नहीं हम लोग के लगाने का 10 बजे नो 17 में से कितना 8 निकालना है ना बच्चा 9 और 8 में से 5 निकालना है बच्चा 3 कौन लिख रहा है 2 तीनों से 0 सर हो गया पलक क्या जल्दी करो। काम ही नहीं कर रहा पलक की जगह अभी उसको रिश्ता तुम करो थोड़ा। ये सर पलक बहुत रिश्ता तुम करो। रिश्ता सुनाई दो। होमवर्क करने में आता हूँ मोबाइल लिए ठीक है क्या आता है जब से मैं करती हूँ उसमें करनी। हाँ तो करो ना, कब से तो बोल रहा हूँ करो। गायब हो जाती है। नहीं सर बन गई थी चलो करो। नहीं आना भी बार बार भेजती जाती रोज वो मेरा तुम बच्चे मैंने साला अरे बच्चे का नमाज मस्ती में ये 4 हो जाएगी 14 में से काट गया 8 14 काट गया 3 3 6 बचेगा 6 14 में अब ये बन जाएगा तो ये कैसे होगा ये 2 हो जाएगा बैट पिज्जा जिंदगी में सर क्यों मिटा दिए पहले इकाई सर ये दहाई फिर सैकड़ा फिर नंबर फिर दशमलव। यहाँ से नफी करने का यहाँ से नहीं। बाजार जाते तो पहले लाख रुपए देते क्या, पहले चिल्लर देते चिल्लर। चलो देखो अभी ओके देखो क्या करी प्रोग्राम लिखने के लिए। सर क्यों मिटा दिए कहाँ मिटाया। नहीं लिखा है हाँ खालिद बीच सर मेरा हो गया ये अंतर सर कौन मिटा दिया सर हो गया मन को सीरो कौन है ये गाना गा रहा है। मन को सीरो क्या अर्जुन भाई गाना गा रहे हैं। अपने मोबाइल से कर लो ना। अर्जुन गाना गा रहा है। सर मेरा कौन काट दिया मैं लिख चुकी थी सर हो गया मेरा पता है स्टार मिल गया तुमको। ये मेरा सही है सर सर मेरा नाम लिख दो रुखसार में स्क्रीनशॉट ले लूं क्या सर मैंने लिखी सर मैं स्क्रीनशॉट लूंगी ठीक है सर मैंने लिखी यहाँ पर मत बैठो तुम
जाओ पहले लिखी शफात अली शेख पहले लिख ली ऊपर लिखोगे तो फर्क चल जाएगा। देखो लिख दिया मैंने, रुखसार गॉट 4 स्टार। सर मेरे को बात सर मेरा और किसने लिया? खालिद ने लिया ना। मेरे को 5 दिए थे सर। खालिद सर 20 सर जो मेरा वो दोनों ये वाला था इस पे भी स्टार दो ना मुझे दिया ना, ये वो क्या? दोनों में। सर 50 स्टार हुआ टोटल 50। सर मैंने पूरा कर चुकी रुखसार से पहले। जो पहले बोला वो स्क्रीनशॉट। खालिद से पहले भी मैंने बोली। हाँ पहले बोले थे लेकिन 1100 बोले थे। तो 1 लाख मम्मी देखो नहीं खालिद सर मैंने दिखा रही थी आपको। हाँ लेकिन गलत है ना जवाब। 1100 तो मुझे बोले थे 1100, तो जवाब 1100 का नहीं था, वो 1,34,000 का था। बीच वाला अच्छा बीच वाला। अभी मैंने रुखसार से पहले ही कर ली थी। बोले क्यों नहीं? आवाज नहीं रही थी आपके पास। ठीक है, अभी 10 में से 3 लोग चले गए, 14 लोग थे, 4 लोग गए। ठीक है, वैसे भी सब लोग बचे। बहुत टाइम हो गया आज, तुम लोग को ज्यादा इसलिए पढ़ा रहा हूँ